लंदन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं जाएगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अगर हुआ हमारे लोगों के साथ अन्याय तो चिराग पासवान 1 मिनट में छोड़ देंगे मंत्री पद। चिराग पासवान के इस बयान ने बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दी है। चिराग के एक बयान से बवाल मच गया है। सियासी गलियारों में तरह तरह की जो चर्चाएं हैं वो चलने लगी हैं। इनके बयान के कई मायने निकालने लगे हैं अब लोग। वहीं सवाल उठने लगे हैं कि आखिर चिराग पासवान को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। चिराग पासवान को ये बयान क्यों देना पड़ा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान को मंत्री पद त्यागने की बात तक कहने की नौबत आ गई। क्या चिराग बिहार में एक बार फिर 2020 वाली कहानी जो है वो रिपीट करने जा रहे हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव वाली कहानी। क्या 2025 के पहले बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल देखने को मिल सकता है। क्या 2025 के चुनाव से पहले चिराग बिहार में चौंका सकते हैं। ये वो सवाल है जो बिहार की राजनीति में फिलहाल चिराग के इस बयान के बाद से उठने लगे हैं। लंदन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं जाएगा। अब समझिए जरा चिराग के बयान के मायने कि आखिर चिराग पासवान ने भरे मन से इस बयान को क्यों दिया, इस तरह की बात क्यों की। चिराग पासवान ने ये बयान SC/ST वर्ग के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में दिया है, जहां पटना के SK मेमोरियल हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चिराग पासवान ने आरक्षण और SC/ST के साथ होने वाले अन्याय को लेकर के वहां सवाल उठाया और इसको समझाने के लिए चिराग पासवान ने कई उदाहरण भी दे दिए। इसी बीच चिराग ने कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला, जमकर निशाना साधा और बोलते बोलते चिराग पासवान जोश में आए। और चिराग ने इसी बीच मंच से लोगों को जहां आश्वस्त किया कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, तो वहीं NDA को संदेश दे दिया कि अगर उनके रहते गठबंधन में उनके किसी भी साथी के साथ, उनके समाज के लोगों के साथ अगर अन्याय होगा तो वो अपने पिता की राह पर चलेंगे और सेकंड भर में जिस तरीके से उनके पिता ने किया था वैसे ही मंत्री पद को वो लात मार देंगे, उसमें संकोच नहीं करेंगे। हालांकि इस बीच चिराग ने मंच से PM मोदी की खूब तारीफ भी की है, लेकिन चिराग पासवान के तेवर पर अगर आप गौर करेंगे तो चिराग का अंदाज पिछले कुछ वक्त में काफी ज्यादा बदला नजर आया है। पहले तो चिराग पासवान ने बीजेपी के कई फैसलों का विरोध किया गाहे बगाहे। चिराग पासवान का हालिया बयान अगर आप देखेंगे, पिछले वक्त के भी बयान अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, तो कई बयान ऐसे थे जो कि बिल्कुल अलग दिखाई दिए। NDA में रहने के बावजूद जिस तरह से चिराग पासवान एक के बाद एक अपनी अलग राय दे रहे थे, उससे बीजेपी को भी कहीं ना कहीं टेंशन होती हुई नजर आ रही थी, उनकी भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आई। चिराग पासवान के एक के बाद एक आ रहे बयान में सिर्फ विरोध ही नजर आ रहा था। हालांकि फिर इस बीच दिल्ली में शाह से चिराग की मुलाकात हुई, पशुपति पारस की एंट्री हुई, जिसके बाद चिराग जो है वो थोड़े से इस मुलाकात का जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद नरम नजर आए। और अब देखिए कि एक बार फिर चिराग पासवान वही अंदाज, बिल्कुल वैसे ही कड़क अंदाज में नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2020 की कहानी चिराग पासवान कहीं 2025 में तो नहीं दोहराने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये सवाल जो है वो चिराग के अंदाज और उनके इस बयान को लेकर के उठने लगे हैं कि क्या 2025 में चिराग पासवान कोई बड़ा झटका देने के चक्कर में है। लोकसभा तो हो गया, लेकिन विधानसभा में क्या बिहार की सियासत में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बिहार की सियासत बदलाव की तरफ दिखाई देगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट दिया, उसके बाद से चिराग पासवान बिहार में ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। चिराग पासवान बिहार में तो ताकतवर नेता के तौर पर उभरे, साथ ही साथ देखिए कि चिराग पासवान की चर्चा देश भर में होने लगी। चिराग पासवान के ताजा बयान को बिहार चुनाव और NDA में उनकी असहजता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसकी 2 वजह बताई जा रही है। एक ये कि चिराग अलग पार्टी लाइन पर चलना चाहते हैं, एक अलग आइडेंटिटी जो अपनी है वो सेट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए चिराग पासवान अपना स्टैंड भी कई मुद्दों पर
अलग रख रहे हैं। दूसरी वजह यह कि बिहार में गठबंधन में रहते हुए भी चिराग को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। वरिष्ठ पत्रकार से हमने बातचीत की, उनका भी ये मानना है कि केंद्र में चिराग पासवान मंत्री तो बन गए, लेकिन चिराग पासवान का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं बिहार पर है। चिराग पासवान अगर 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसे ऐसे समझना जाना चाहिए कि चिराग पासवान का फोकस कहां है। देखिए, नीतीश कुमार के बाद बिहार के सीएम बनने को लेकर के कई रेस जो है वो जारी है। अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान के इस बयान को इससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि अगर सीएम बनने के रेस को अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान के अलावा तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर शामिल हैं। अब इसी में चिराग पासवान की भी चर्चा होने लगी है। इसके अलावा चिराग पासवान अपनी पार्टी का भी देखिए कि प्रसार कर रहे हैं। झारखंड को 40 विधानसभा सीटों पर अच्छे जनाधार का दावा कर रहे हैं झारखंड में, तो इससे भी कई तरह के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। चिराग की नाराजगी के पीछे भी मुख्य रूप से कई वजह बताई जा रही है। हालांकि हाल के दिनों में जिस तरीके से चिराग पासवान अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको देख करके कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कोई बड़ी प्लानिंग में लगे हैं, और यही एक वजह है कि चिराग पासवान के तेवर फिर से बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।